क्या खूब कहा गया है। कोई ऐसी सेवा सौंप मुझे मेरे सतगुरु, जिसको मैं निभा सकूं। हर मोड़ पर मिलो तो मुझे, और मैं सर झुका सकूं। बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, यह साखी हमें जीवन में एक बहुत बड़ी सीख देने वाली साखी है। तो संगत जी, इस साखी को कृपया पूरा सुनिए जी। संगत जी, एक बार एक संत महापुरुष सत्संग फरमा रहे थे। उन्होंने एक पंक्ति फरमाई, शीश बड़े गर बैसन दीजिए, भिन्न सिर सेव करीजिए, जिसका शाब्दिक अर्थ है कि अपने शीश को दूर बैठने के लिए जगह दो और बिना शीश के सेवा करो। तो एक शिष्य यह सुनकर बड़ा हैरान हुआ और बोला कि बिना शीश के कैसे सेवा की जा सकती है। तो संत मुस्कुराने लगे और बोले कि इन शब्दों में छिपे अर्थ को समझो। उन्होंने खोल कर समझाया कि चीज़ जो अहंकार है उसको दूर कर दो और बिना अहंकार रूपी सिर के सेवा करो। इस बात की व्याख्या करते हुए उन संत महापुरुष ने एक घटना सुनाई। एक साहूकार बहुत बड़ा धनी था। उसका एक पुत्र था जो सदा ही अपने पिता के कहे अनुसार चलता था। जब साहूकार मरने लगा तो पुत्र हाथ जोड़कर कहने लगा कि पिताजी कुछ शिक्षा दो। तब उसके पिता ने कहा कि बेटा, सारी राजनीति का खेल है जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जो अगर तुम उस पर चलोगे तो सदा ही सुखी रहोगे। पहली नसीहत है कि भोजन हमेशा मीठा खाना। दूसरा, धूप में मत चलना। तीसरा, कर्ज देकर नहीं मांगना। और चौथी नसीहत है कि धन की ज़रूरत पड़े तो सुपहर दिन चढ़े मस्जिद के नीचे से खोद कर खजाना निकाल लेना। अभी इन चारों बातों का सिद्धांत अथवा अर्थ साहूकार ने अपने बेटे को नहीं बताया था कि जुबान बंद हो गई और साहूकार मर गया। अब साहूकार के बेटे ने अपने पिता के वचनों में छिपे अर्थ को समझे बिना जो बाहर अर्थ प्रतीत होते थे वह धारण कर लिए और रोज ही कड़ाह प्रसाद खाने लगा। जिन बाजारों में से निकलता सभी के रास्तों को कपड़े से ढकवा दिया ताकि वह छाया नहीं चलता फिरे। अगर वो कपड़े बारिश तूफान के कारण कहीं फट जाते थे तो वह और बनवा देता। इस तरह उसने बहुत धन खर्च किया। अगर कर्ज भी देता तो किसी से मांगता नहीं था, इसलिए उसको कोई देने भी नहीं आता था। धीरे धीरे करके सारा धन खत्म हो गया। फिर तंग होकर मस्जिद को खोदने लगा। अब जब मस्जिद को खोदने लगा तो मुसलमान लोग इकट्ठे हो गए और उसको बंद कर दिया। परंतु जब वह नहीं माना तो साहूकार के बेटे की बहुत पिटाई हुई। किसी ने भी उसकी मदद नहीं की क्योंकि मामला मजहबी था और बहुत सी चोट खाकर वह घर वापस लौटा और लेट गया और टकोर करने लगा। सौभाग्यवश उसके पिता का एक मित्र उससे मिलने के लिए उसी शहर में आया। तो जब साहूकार का नाम पूछा तो लोगों ने कहा कि वह तो स्वर्ग सुधार गए हैं और जो उनका पुत्र है वह अभी जीवित है, लेकिन मरे हुए से भी बदतर स्थिति में है क्योंकि वह सारा धन गंवाकर अब मार खाता फिरता है। अब जो साहूकार का मित्र था वो मन में सोचने लगा कि वो तो इतना बड़ा साहूकार था जिसका धन कई पुश्तों तक भी खत्म होने वाला नहीं था। कारण क्या हो गया जो वह इतनी जल्दी कंगाल हो गया। चलकर मिलकर उससे पूछते हैं। तब वह साहूकार का मित्र साहूकार के बेटे के पास आया तो आकर उससे दुख पाने का कारण पूछा। तब साहूकार के बेटे ने अपना सारा हाल, जो कुछ भी शुरू से लेकर आखिर तक गुजारा था, वह बोलकर उसे सुनाया। तो अपने पिता की शिक्षाएं भी बताई। तो कहा कि इन शिक्षाओं ने ही मुझे इस दुर्गति तक पहुंचाया है। अब साहूकार के मित्र ने जब सारा हाल सुना तो अपना माथा पकड़ लिया
उसने साहूकार के बेटे को कहा, यह तुम्हारी भूल हुई है जो तुम इन बातों के आंतरिक भाव को नहीं समझ पाए और जो बाहर के अर्थ थे उन्हीं को पकड़कर बैठे रहे। इसी कारण तुमने इतना दुख पाया। इन शिक्षाओं का असल भाग ये है जो मैं तुम्हें अब बताने लगा हूँ। पहले जो तुम्हारे पिता ने ये कहा कि मीठा खाना, तो इसका मतलब यह था कि जब अच्छी तरह भूख लगे तभी खाना, क्योंकि भूख के समय जो खाया जाए वह स्वाद लगता है, मीठा लगता है। दूसरा जो छाया में चलने को कहा था, तो यह मतलब था कि सूरज से पहले ही दुकान पर पहुंच जाना और सूरज छिपने पर अपनी दुकान से घर को लौट कर आना। अब तुम्हारे पिता ने जो तीसरी बात कही कि कर्ज देकर किसी से मांगना नहीं, इसका यह मतलब था कि जिसको कर्ज देना उससे जेवर रखवा लेना या फिर कोई और चीज़ गिरवी रख लेना, तब देना बिना कोई कीमती वस्तु गिरवी लिए बिल्कुल ना देना। और चौथा जो मस्जिद के नीचे से सब पर दिन चढ़े पर खजाना निकालने को कहा, सो जिस वक्त सब पहर दिन चढ़े तुम्हारे घर में मस्जिद की परछाई पड़ी, उसी जगह को खोदो, धन की प्राप्ति होगी। दूसरे दिन जब साहूकार के पुत्र के घर में मस्जिद की परछाई पड़ी, तो वहाँ से उसने खोदना आरंभ किया। अभी थोड़ा ही खोदा था कि उसके नीचे से धन और खजाना निकला, जिसको लेकर वो साहूकार का लड़का अपने पिता की बताई शिक्षाओं पर चलने लगा। तो थोड़े समय में ही फिर उसी प्रकार वह बहुत बड़ा साहूकार बन गया। तो साध संगत जी, फिर वो महात्मा बोले, जिस तरह साहूकार के वचनों का प्रत्यक्ष अर्थ और था और अंतर्भाव और था, इसी प्रकार यहाँ पर अक्षरों का अर्थ और है, पर शीश कटाने का अंतरिम भाग अहंकार की निवृत्ति में है। अर्थात हमें अपना अभिमान छोड़कर सेवा करनी चाहिए। तो साध संगत जी, एक बार संत कबीर जी अपने ध्यान में बैठे हुए थे कि एक सिख जो उनकी बड़ी सेवा करता था, उनके पास आकर पूछने लगा, महाराज जी, हरि के जो सेवक होते हैं उनके क्या लक्षण होते हैं? अब इस सेवक को अपनी सेवा का बड़ा अभिमान था और वह चाहता था कि सभी के सामने उसकी प्रशंसा हो। तो कबीर जी से पूछने का भी उसका यही प्रयोजन था कि कबीर जी ये कहें कि जैसा तू है ऐसे ही हरि के सेवक होते हैं, लेकिन संत तो जानी जान होते हैं। कबीर जी उसके अंतर की बात को समझ गए और कहने लगे कि सेवक तो निरअभिमान होना चाहिए, अर्थात आप गवाइए तो सो पाइए। अपना अहंकार जो गवावे सो हर का सेवक हो सकता है और उसका बड़ा दर्जा है। यह सुनकर अभिमानी सेवक ने कहा, अगर हम रास्तों के रोड़े जैसे निमाने होकर रहें, अर्थात हर एक के पैरों के नीचे रहें, तो परमात्मा के सेवक हो सकते हैं। यह सुनकर संत कबीर ने कहा, रोड़ा हुआ तो क्या बया, पंथी को दुख दे, अर्थात रोड़ा हो जाएगा तो क्या बना लेगा, जबकि राहगीरों के पैरों में चुभकर उन्हें दुख ही देगा। तब अभिमानी सेवक ने कहा, तो अगर एक दास मिट्टी बन जाए तब अच्छा है। तब कबीर जी ने फरमाया, कबीर खे होए तो क्या भैया जो उड़ लागे अंग, जेकर खे हो भी गई तो भी क्या फ़ायदा। जब लोग चलते हैं तो उड़ उड़ कर कपड़ों पर अथवा शरीर पर धूल पड़ती है, इसलिए खे अर्थात मिट्टी बनने से भी हर के सेवक नहीं बन सकते। तो अभिमानी सेवक ने कहा, हर जन ऐसा चाहिए जो पानी सर बन, अर्थात पानी जैसे कोमल स्वभाव के बन जाएं, अर्थात पानी को चाहे जहाँ पर भी प्रयोग कर लो, सब जगह मदद कर देगा, अपना आप कुछ नहीं बनाएगा। अगर मीठे में डाल दो तो मीठा हो जाएगा, अगर कड़वे में डाल दो तो कड़वा हो जाएगा। इसी तरह अगर सेवक बन जाए
तो तब हरि का रूप हो सकता है कि नहीं। इस पर कबीर जी ने कहा, कबीर पानी हुआ तो क्या भैया, सिर ताता होए। यानी कि अर्थात पानी हो भी गया तब भी क्या हुआ, कभी गर्म होता है और कभी सर्द होता है। अर्थात सर्दी के बहार में पानी के नज़दीक जाना भी पाप मालूम होता है, तो पानी भी हरि के सेवक का दर्जा नहीं ले सकता। जब कबीर जी ने इस प्रकार उस अभिमानी सेवक की सारी बातों का खंडन कर दिया, तब सेवक ने कहा, फिर आप ही बता दीजिए कि हरि का सेवक कैसे होना चाहिए। तो श्री कबीर जी ने फरमाया, हरजन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए हो। भाई सिखा, हर का जो जन है उसको हरि अर्थात परमात्मा जैसे गुण धारण करने चाहिए, क्योंकि हरि और हरि के सेवकों में कुछ भेद नहीं। इसलिए फरमाया गया है, हर का सेवक सो हर जेहा। साध संगत जी, किसी ने क्या खूब कहा है, कैसे मान लूँ तू पल पल में शामिल नहीं, कैसे मान लूँ तू हर चीज़ में हाजिर नहीं, कैसे मान लूँ कि तुझे मेरी परवाह नहीं, कैसे मान लूँ तू दूर है पास नहीं। देर मैंने ही लगाई है पहचानने में मेरे सतगुरु प्यारे, वरना तूने जो दिया उसका तो कोई हिसाब ही नहीं। जैसे जैसे मैं सिर को झुकाता चला गया, वैसे वैसे तू मुझे उठाता चला गया। तो साध संगत जी, इस साखी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। अगर आपको रूहानी साखियाँ सुनना अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जी। राधा स्वामी जी।